हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टूडेंट टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, हमने आपसे कहा था कि हम लाएंगे बहुत ही कमाल कमाल के ट्रिक की वीडियोस। तो ये आपके सामने पहला ट्रिक की वीडियोस जो कि समाज से रिलेटेड होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, हम लेके आ चुके हैं। जल्दी से आप मुस्कुराइए, क्योंकि हमने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो इसके लिए आपको करना तो बनता ही है, क्योंकि हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं, 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपके 2 नंबर एग्जाम में, अगर आप यूपी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो 2 नंबर आपके फिक्स हैं। अगर आप किसी नॉर्मल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो वो उसके लिए आपके नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। हमने बहुत ही कमाल कमाल की ट्रिक्स लाई हैं, बहुत ही कमाल कमाल की ट्रिक्स है। और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो आपको जो अगली वीडियो आएगी ट्रिक वाली, वो तो आप तक आ जाएगी ना। और आपको नोटिफिकेशन जो है उसकी जो होती है बेल आइकन, उसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं समास क्या होता है। हमने समास तो पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अगर हमको थोड़ा सा ट्रिक मिल जाती है तो आपको पता है ना, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है टॉपिक। तो हमको अगर आपको आसानी से देखना, अगर अभी तक आपको नहीं पता, तो आइए देख लेते हैं क्या है समास। क्या होता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले, कैसे शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द, एक जो नया शब्द बनेगा, एक जो नया वर्ड उत्पन्न आएगा, उसको समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको समास कहते हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि दो या दो से अधिक, कोई मान लीजिए कोई 2 वर्ड या 2 से अधिक, 3-4 वर्ड भी रहेगा वो भी चलेगा, ठीक है। अधिक मिलकर बनने वाले शब्द, उससे मिलकर जो एक नया शब्द बनता है ना, आप एक बात समझिए, एक जो नया शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं, ठीक है। इतना आ गया होगा। तो आइए इसके आगे प्यार से सारी चीज़ों को एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ट्रिक तो इसके आगे है बॉस। क्या है ट्रिक? देखिए, अगर हम पहले एक बार इसको देखें एग्जाम्पल, दही बड़ा। देखिए दही, ये क्या है? इसका पहला वर्ड है। दही इसका क्या है? ये पहला वर्ड है। बड़ा क्या है? दूसरा वर्ड है। अगर ये दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं तो दही और बड़ा एक नया शब्द बन जाता है। अगर पीताम्बर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब आकाश, लेकिन पीताम्बर पीला हो वस्त्र अर्थात जिसका, ये देखिए यहाँ पर शब्द एक बदल गया ना, बदल तो गया है ना अर्थ। वही पीला हो अंबर जिसका, अर्थात कौन? भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो ये कैसे हुआ, सारी चीज़ को हम देखने वाले हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में हमें क्या देखा था? हमने ये देखा था कि उसके जो प्रकार हैं, क्या अब हम समाज के प्रकार की बात करेंगे। प्रकार कितने होते हैं? हमने 6 देखे थे। तो लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, 6 तो कैसे याद होगी? उसके लिए ये है, ये देखिए काफ़ी कमाल की चीज़। ट्रिक क्या है? द्वंद्व अब तक। क्या है? द्वंद्व अब तक, द्वंद्व अब तक। द्वंद्व से देखिए, अगर मैं यहीं से याद करूं, अगर आप सिर्फ द्व को देखें, द्व, द्व से आप याद करेंगे द्विग, द्व से आपको याद करना है द्विग, ठीक है। द्व से आप द्विग याद करेंगे। और देखिए, इस द्व से द्वंद्व, इससे द्विग, अ से अव्यय भाव, ब से बहुब्री, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, क से कर्मधारय। आइए हम इसको रिलेट कर लेते हैं फटाफट से। सारी चीज़ को एक बार हम रिलेट कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है, आपके सामने रिवील हो। इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है, जिससे आपको सारी चीज़ें आसान हो जाए। और ये आपको याद, ये देखिए, द्व से द्वंद्व समास, द्वि से द्विग, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्री समास, त से तत्पुरुष समास, और क से कर्मधारय समास। आ गया समझ में प्यारे बच्चों? अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप जल्दी से इसका प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को यहीं पर लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे भी ऐसी कमाल कमाल की, बहुत ही कमाल कमाल लाजवाब ऐसी वीडियोज आएंगी, आपको सारी टॉपिक बिल्कुल चुटकी मारोगे। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट इसलिए ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि आप इसको वीडियो तो दोबारा देखेंगे नहीं। तो अगर आप इसको लिखे रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार सा है। कैसा है? द्व से द्वंद्व, द्वि से द्विग समास, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्री, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास। आपको आ गया? अगर नहीं आया तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो तो आप ही के लिए तो है ना, वो आप ही के लिए हमेशा ओपन है। अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप हमें वहाँ बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन गारंटेड देंगे। नहीं देंगे तो आप हमें फिर से बताइएगा, कोशिश कीजिएगा, हम आपको बताएंगे ज़रूर। और यकीन साथ कर रहा हूँ, आपको बताएंगे। हम बैठे किस लिए यहाँ पे? देखिए, अव्ययी भाव समास आगे देखने वाले हैं हम। अब उसके जो उसका एक पार्ट था, भाग था समास का, उसको क्या अव्ययी भाव समास क्या होता है? ऐसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो।
अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या हो? प्रथम पद समास हो, सॉरी प्रथम पद प्रधान हो। प्रधान का क्या मतलब? जो आपका पहला जो वर्ड होगा, जो आपका पहला वाला जो वर्ड होगा, सारा फोर्स आप पे उसी पे जाएगा। सारा फोर्स मतलब वही मेन है, वही घर का मुखिया है, वही पूरे वर्ड का वही मुखिया है। फिर भी आपको ट्रिक क्या सकता है, तो हम लाए हैं ट्रिक। क्या है ट्रिक? अव्ययी भाव समास के शब्दों के आगे उपसर्ग लगा होता है। आपको उपसर्ग हमने पढ़ाया हुआ है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लीजिए फटाफट से। फिर भी नहीं पता उपसर्ग क्या था, तो हम बता देते हैं ना कि जो शब्दों के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। आपको आ गया समझ में आ गया? फिर से देखते हैं उपसर्ग क्या होता है कि जो ऐसे नए शब्द या ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास के शब्दों के आगे अक्सर उपसर्ग लगा होता है। जिसके आगे उपसर्ग लगा हो वह अव्ययी भाव समास है। उपसर्ग मतलब क्या होता है? नी, आ, अधि, उप, अधि और ऐसे बहुत सारे। ये जरूरी नहीं कि बस ये चार ही, बहुत सारे समास हैं। उप है और मतलब एक नए आप शब्द को देख सकते हैं, अधि है, अनु है और पा है, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जिसको मैंने वहाँ पे डिटेल्स हमने बताया हुआ है सारी चीज़ को। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है कि इसका जो हमने एग्जाम्पल किया है उसमें हमने अलग कर दिया। देखिए सारी चीज़ को, उदाहरण देखिए, आ क्या है? ये इसका उपसर्ग, ये देखिए उपसर्ग इससे अगर जुड़ता है। आप एक बार इसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए थोड़ा सा। जैसे ये जन्म शब्द है, ठीक है, जन्म। अगर ये ऐसे ही रहता तो उसका कुछ खास मतलब नहीं रहता, लेकिन अगर इसके साथ हमने अगर आ लगा दिया तो ये क्या हो गया? आ जन्म। ये क्या लगा? उपसर्ग लगा ना, एक नया शब्द आपको यहाँ पर हुआ क्रिएट, जिसका अर्थ होता है जन्म तक। तो ये जो नया शब्द क्रिएट हो रहा है वो क्या है? अव्ययी भाव समास से, वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। निरोग, देखिए अगर रोग रहता तो कोई इसका अर्थ कुछ खास नहीं है, लेकिन निरोग एक जो नया शब्द बना रोग से रहित, वह अव्ययी भाव समास। कुल मिला के उपसर्ग होना चाहिए। ठीक इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है। तो अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। हमने एक तो देख लिया, और अगर नहीं आया तो आप एक बार पीछे कर लीजिए 10 सेकेंड, और फिर भी नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम तो हैं ही। अब देखिए, ऐसा समास जिसका द्वितीय पद प्रधान हो, द्वितीय पद प्रधान हो। देखिए अभी हमने क्या देखा, पहला पद उप्रधान था, अब इसमें द्वितीय पद प्रधान है। इसके आगे देखेंगे जिसमें कोई प्रधान ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। अब देखते हैं क्या इसकी ट्रिक है। ट्रिक ये है यहाँ पर कि जब आप उसका समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? समास जब आप उसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के पश्चात आपको का, के, की, से, में ऐसे शब्द उसमें मिलेंगे, उसके बीच में आपको लगे हुए मिलेंगे। कैसे? का, के, की, से, में ये सारे शब्द आपको लगे हुए जहाँ पे मिल जाएं वह तत्पुरुष है। ये देखिए क्या है आपके सामने एग्जाम्पल, क्या है? गुड़ रहित, गुड़ से रहित। आप एक बार इसको बोलिए, देखिए गुड़ रहित आपको आ रहा है ना, वर्ड आ रहा है गुड़ से रहित। से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ पर से है, गुड़ से रहित। इसके बाद ये क्या है? सिर दर्द। क्या है? सिर दर्द, सिर में दर्द। कहाँ में दर्द? सिर में दर्द, सिर में दर्द। फिर शरणागत, शरण में आया हुआ। कहाँ पे? शरण में आया हुआ। आपको आ गया समझ में? जहाँ पे का, के, की, से, में ऐसे शब्द जहाँ पर लगे हों वो क्या होता है? वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इसके आगे हम देख लेते हैं, इसके आगे क्या है? इसके आगे आपके सामने कर्मधारय है। कौन सा समास है? अब हम कर्मधारय समास को डिस्कस करने वाले हैं। तो कर्मधारय समास क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ये ऐसा समास जिसका एक पद, ऐसा समास जिसका एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान हो। कैसा हो? एक पद उपमेय हो तो दूसरा पद उपमान हो। इसको हमने देख लिया है कि उपमेय उपमान क्या होता है। फिर भी नहीं आ रहा तो यार हम तो बड़े यहाँ बैठे पढ़ाने ना। देखिए, ऐसा समास जिसका एक पद उपमेय तथा उपमान हो। अब ट्रिक क्या है कि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की क्वालिटीज बताता है, वो दूसरे पद की क्वालिटीज को वो बताता है। जैसे आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसकी तुलना में वो अच्छा है। मान लीजिए राम की तुलना में श्याम राम की तुलना में श्याम अच्छा है, या श्याम की तुलना में राम अच्छा। आप क्वालिटी जो बता रहे हैं ना,
तुलना कर रहे हैं, पहले की तुलना दूसरे से, दूसरी तुलना तीसरे से, ये जो तुलना करें तो यही क्या आता है, ये कर्मधारय के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, एग्जाम्पल बहुत ही कमाल की है सॉरी, क्या है कि सदगुरु, सदगुरु सच्चे हैं जो गुरु, कैसे सच्चे हैं जो गुरु, ऐसे गुरु जो सच्चे हैं, क्वालिटी बता रहा है सद। ये देखिए, अगर इसमें गुरु ही शब्द रहता, अगर इसमें सिर्फ गुरु ही शब्द रहता तो इसका नॉर्मल सा अर्थ था। वैसे गुरु अपने में एक बहुत ही महान शब्द है, लेकिन अगर इसके आगे सद लगा दी जाए तो इसकी थोड़ी विशेषता और बढ़ा देता है, उसकी जो विशेषता है वो थोड़ी सी और ये बढ़ा देता है। तो सच्चे हैं जो गुरु एक जो नया वर्ड बनता है, इसकी जो क्वालिटी वो बता रहा है, वो कर्मधारय के अंतर्गत आता है। चंद्रमुख, आप अपनी प्रेमिका का क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। चंद्रमा के समान मुख, कैसा, चंद्रमा के समान मुख, आप क्वालिटी बता रहे हैं ना, उसकी तुलना चाँद से कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट, जबकि चाँद पूरी तरह गंदा है बल्कि उस फेस से। देखिए प्राण प्रिय, देखिए गंदा इस सेंस में है क्योंकि उस पर बहुत सारे गड्ढे हैं और वो ब्लैक कलर का थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, वो चमकता है, वो अलग बात है। आते हैं टॉपिक पे, उसको छोड़िए। क्या है कि प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, ठीक है, प्राण के समान प्रिय, कैसा, प्राण के समान प्रिय, कोई आपके प्राण के समान प्रिय है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना। अगर ये प्रिय रहता शब्द फिर भी उसका कुछ खास मतलब नहीं था, लेकिन अगर हम प्राण लगा दें यानी प्राण से प्रिय, प्राण के समान प्रिय, क्वालिटी जो बता रहे हैं, जहाँ पे क्वालिटी बताई जाए दिमाग में घुसा लीजिए, जहाँ पे क्वालिटी बताई जाए, एक पहला पद दूसरे की क्वालिटी बताए, पहला वाला दूसरे की क्वालिटी बताए, ठीक है, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। हम मान के चल रहे हैं कि आपको आ रहा है, ऐसा मान के हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए अब हम देखेंगे बहुब्रीहि, बहुत ही गजब का, बहुत शानदार तरीके से कुछ देखने वाले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है इसकी परिभाषा, कि ऐसा समास जिसमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद प्रधान न होकर अन्य पद विशेषण होता है। ऐसा समास जिसमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। देखिए न प्रथम प्रधान होगा न द्वितीय प्रधान होगा, लेकिन इन दोनों से जो मिलकर एक नया जो आएगा, एक जो नया शब्द बनेगा, वो क्या होगा, वो विशेषण होगा, वह क्या होगा, वो विशेषण होगा। ऐसा समास जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद तथा द्वितीय पद प्रधान ना होकर अन्य पद विशेषण होता है। कैसे 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 कैसे, ये देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कमाल की, बहुत ही आसान सा, बहुत ही कमाल का ट्रिक क्या है कि देवी देवताओं या महान पुरुषों का नाम। देखिए जब आप किसी समास विग्रह, कोई किसी वर्ड का समास विग्रह करते हैं, उसके अंतर्गत देवी देवताओं या किसी महान पुरुष का नाम आए, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। दिमाग में ये रखना है कि अधिकांश देवी देवताओं के नाम आते हैं, महान पुरुषों के नाम आते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि होता है। दिमाग में क्या रखना है, बहुब्रीहि मतलब देवी देवताओं का नाम, क्या बहुब्रीहि मतलब देवी देवता या महान पुरुषों का नाम, खत्म, बहुब्रीहि खत्म यहीं पे। कैसे, एग्जाम्पल तो देखिए जनाब, एग्जाम्पल क्या है, लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, क्या, लंबा हो उदर जिसका, उदर मतलब पेट, किसका पेट लंबा है, हमारे भगवान श्री गणेश जी का। इसको आप एक बार ध्यान में लगाइए, आपको सोचना है, जैसे इसको आप एक इसको क्षण के लिए भूल जाइए, ठीक है, एक क्षण के लिए भूल जाइए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या, लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, नीलकंठ, जिसका कंठ मतलब गर्दन नीला हो, कैसा हो, नीला हो। आखिर वो कौन है, हमारे भगवान प्रभु शिव, कौन, भगवान प्रभु शिव। दशानंद, 10 आनन हो जिसके, अर्थात 10 सिरों वाला, कौन कौन, रावण। अब आप कहेंगे रावण तो देवता नहीं था सर, रावण तो था नहीं, मतलब आप यहाँ पर गलत बता रहे, नहीं, देखिए रावण देवता नहीं था, लेकिन रावण एक महान पुरुष था। महान पुरुष कैसे, क्योंकि काफ़ी ज्ञानी था। उसकी तो छोटी सी गलती थी कि उसने हरण किया था माँ सीता का, लेकिन वो तो गलती के अंतर्गत आ गया, लेकिन वो काफ़ी महान पुरुष, वो बहुत ज़्यादा वो महान पुरुष था, तो उसका नाम महान पुरुषों के अंतर्गत आता है। देखिए 10 सिरों वाला रावण, आपको आ गया सब समझ में। जैसे आ गया पीताम्बर, पीले वस्त्र को धारण करने वाला, पीले वस्त्र को धारण करने वाला, कैसे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो कौन हो गया, बहुब्रीहि में आ जाएगा, बहुब्रीहि में आ जाएगा। अब इसके आगे हम देख लेते हैं क्या है इसके आगे, हमारे इसके आगे बहुत ही कमाल का है, क्या है, द्विग, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन भरा है। बहुत सारे लोगों को द्विग द्वंद्व में अक्सर कन्फ्यूजन बना ही रहता है, तो उसका हम सलूशन आज हम ला दिए हैं, उसका बहुत ही मस्त सा सलूशन हम लाए हैं। सलूशन क्या है,
इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। द्विग समास को पहले हम देखेंगे। देखिए ये संख्यावाची होता है। ये थोड़ा सा जब एग्जाम में आ जाता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि द्विग संख्यावाची है या द्वंद्व संख्यावाची है। देखिए कि ऐसा समास जिसका प्रथम पद पहला वाला पद संख्यावाची हो। कैसा हो? संख्यावाची हो, या वो किसी समाहार का, वो किसी ग्रुप का ज्ञान दे, वो किसी ग्रुप के बारे में बताए, वो किसी ग्रुप के बारे में बताए, वो संख्यावाची हो, वह द्विग समास के अंतर्गत है। आप बोलेंगे याद नहीं हुआ, समझ नहीं आया, तो ट्रिक लीजिए महाराज। क्या है ट्रिक? ट्रिक क्या है? द्विग, आप एक बार द्विग को बाहर निकालिए, आप गु को भूल जाइए, ये गंदा है। आप द्विग को लाइए, द्विग को बाहर लाएंगे, आप देखेंगे द्वि, जब आप इसको उच्चारण करेंगे द्वि, द्वि मतलब दो, दो द्वारा शब्द ना, द्वि मतलब दो, द्वारा शब्द ना, ये द्वारा आप इसी से अपने माइंड में रखेंगे, जहाँ पर द्वि आ जाए। द्वि शब्द से मतलब ये आपका क्या है? ये द्विग समास क्या होता है? संख्यावाची। देखिए संख्यावाची कौन होता है? संख्यावाची कौन होता है? द्विग होता है। कैसे? कैसे इसमें द्वि आ रहा है, द्वि मतलब दो। इसको देखिए, देखिए इसको फटाक से, क्या है? नवरत्न, नवरत्नों का समूह। नव, देखिए प्रथम पद संख्यावाची है, माइंड में क्या रखना है? नंबर, पहले में नंबर आएगा, पहले में कोई संख्यावाची आएगा। नवरत्न, तिराहा, चौराहा, आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और देखिए नवरत्न, नवरत्नों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। ग्रुप ऑफ 9 प्लैनेट्स, नवग्रहों का समाहार, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि पहला जो पद होगा, जो पहला वाला पद होगा, वह संख्यावाची होगा। एग्जाम में आपको तो ये तो चल गया पता कि हाँ ये संख्यावाची है, लेकिन आखिर में समास तो कौन है ये तो नहीं आ रहा, क्योंकि द्विग द्वंद्व थोड़ा ही मिलते जुलते शब्द हैं। तो आपको याद रखना है द्वि, यहाँ पे द्वि, द्वंद्व में तो कहाँ आ रहा है कि द्वि, द्व ये अलग आ रहा है, लेकिन द्वि आप ध्यान दीजिए, द्वि से दो हो जाता है, मतलब हाँ यही है। आपको फटाक से टिक करके चले आना है। अब हम देखेंगे इसके आगे, इसके आगे इसका सेकेंड वाला कौन? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? क्या होता है द्वंद्व समास? ऐसा समास जिसके दोनों पद समान हो। कैसे हो? समान, इक्वल, दोनों पद, पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला दूसरा वाला, दोनों इक्वल हो। दोनों कैसे हो? इक्वल हो। तो क्या है इसके मतलब, इसको विग्रह, जो आपको वर्ड मिलेगा, कोई आपको वर्ड मिलता है, जब आप उसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर और या एवं, और या एवं ऐसे शब्द आपको वहाँ पर मिलते हैं। कैसे? और या एवं आपको शब्द मिलते हैं, और योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। योजक चिन्ह विग्रह करने पर, यानी उसके बीच योजक चिन्ह लगा होता है, और जैसे आप विग्रह करेंगे वो योजक चिन्ह गायब हो जाएगा, वो वहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल लाए हैं भाई, कैसे नहीं आएगा, आपको घोर के पिला देंगे। नदी नाले, देखिए ये क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, योजक चिन्ह लगा हुआ है। नदी और नाले, नदी और नाले, ये जब आप इसको तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये वाला चीज़, योजक चिन्ह आपको गायब हो जाएगा, और नदी और नाले, और बीच में और एवं या मतलब एवं ऐसे शब्द आएंगे। तथा भी आता है, लेकिन वो उसका यूज कम है, इसलिए वो खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप इसको देखिए। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, इसको हटाकर ऊंच या नीच आया। गुण दोष, गुण एवं दोष, आपको समझ में आ गया, गुण और दोष। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार के थे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम देता हूँ, अगर आपने नहीं लिया हुआ तो आप एक बार इसका लीजिए फटाक से, 1 2 3, फिर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपको इसका दे दिया जाए, अगर आपने ले लिया हो तो। फिर आपको स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ले लिया। फिर इसके आगे बहुब्री का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको फ़ोन में आप रखिएगा मत, इसको आपको लिख भी लेना है, क्योंकि आप वीडियो के लिए आप बार बार तो आएंगे नहीं। फिर भी अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए तत्पुरुष हो गया आपका। फिर हमने समास को देखा था, ये इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया हो तो फिर आप इस चीज़ का ले लीजिए।
तो स्टूडेंट्स आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप इस चीज़ दोस्तों से आपने शेयर किया उनका भी। तो स्टूडेंट्स तब तक आप हंस रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।